हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को 2 मीटर में पटियाला सलवार कटिंग सिखाऊंगी। तो आप लोग अगर पटियाला सलवार कटिंग करना नहीं आता है 2 मीटर में, 3 मीटर में तो सब लोग कटिंग कर लेते हैं, पर 2 मीटर में कैसे पटियाला सलवार बनाएंगे आपको आज इजी मेथड के साथ आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। तो ये फैब्रिक देखिए 2 मीटर है, मैं आपको नाप को दिखा दी हूँ। अब इसको खोल लेना है पूरी खोलने के बाद में इसमें लंबाई में आपको हाफ करना है। लंबाई में पूरे हाफ करने के बाद इस तरह से इसकी आधा बनाना है। तो देखिए दोनों तरफ से मैं हाफ बना के इस तरह का पकड़ के 4 फोल्ड में बिछा देती हूँ। तो जितना आपके पास फैब्रिक हो इस तरह से आपको 4 फोल्ड में बिछा के सीट लेना है अच्छी तरह। उसके बाद में देखिए फ्रेंड यहाँ पे बन जाएगा 4 फोल्ड। अब यहाँ से आपको लंबाई जितनी भी सलवार बनानी है आप उसमें 3 प्लस कीजिए। तो चलिए, मैं 38 इंच का सलवार बनाना है तो मैं इसमें 3 प्लस ऐड करूँगी नेफा के लिए और स्टिचिंग के लिए। तो नेफा आप जितना चौड़ाई फोल्ड करते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे 3 प्लस करने के बाद 41 इंच बनता है, उसमें से 9 माइनस करने के बाद 32 इंच का लेंथ कटिंग करूँगी। बाकी 9 इंच बेल्ट बाद में कटिंग करूँगी फ्रेंड। तो ये 32 इंच जो देख रहे हैं इसका लेंथ होगा मेन फैब्रिक पे। तो 32 इंच का लंबाई मैं यहाँ से किनारे से पकड़ के यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। अब इस निशान के ठीक सामने में हम मोहरी के लिए 8 इंच का हम यहाँ पे लगाएंगे चौड़ाई। अगर आपको कम चाहिए तो कम लगा सकते हैं। तो 8 इंच पे एक निशान दूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी मार्जिन के लिए। तो हो गया टोटल 9 इंच लंबाई। अब सामने से आसन में लगाऊंगी टोटल 20 इंच, क्योंकि 20 इंच देने के बाद जो बचेगा नीचे का फैब्रिक उसको मिलाना होगा। तो यहाँ 20 इंच का मैं आसन दे दी हूँ फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। मोहरी से लेके आसन तक आपको पहले मार्क सीधा करके कट कर लेना है। अब ये कट करना बिल्कुल आसान है फ्रेंड, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये कट करने के बाद जो नीचे का फैब्रिक आपको दिख रहा है उससे हम घेरा बढ़ाएंगे सामने आसन की तरफ। तो इस तरह से टर्न करके घुमाना है और नीचे से मिलाते हुए ऊपर की तरफ ने ऊपर से हम घेरा ले लेंगे 9 से 10 इंच चौड़ाई, और नीचे से मैं यहाँ 10 इंच का आसन कट कर रही हूँ। ऊपर में बेल्ट 6 इंच और नीचे 10 इंच, टोटल 16 इंच बन जाएगा नेफा फोल्ड करने के बाद। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। आप इस तरह से आप सलवार कटिंग करना 2 मीटर में बिल्कुल फुल पटियाला की तरह बनेगा। आपका बिल्कुल कम घेर नहीं होगी, घेर में कोई कमी नहीं होगी फ्रेंड। ये 4 पीस दोनों 4 पीस कट हो गए हैं। अब इसको हम साइड में रखने के बाद बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट हम यहाँ पे 24 इंच के कट करेंगे फ्रेंड, क्योंकि कमर है 20 इंच का तो उसमें 4 लूजिंग दूंगी। और यहाँ से मैं सीधा निशान ले लेती हूँ 9 इंच लंबाई, और दोनों तरफ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा लेना है। उसके बाद में आपको 9 इंच लंबाई और 24 इंच यानी 12 इंच का चौड़ाई इस तरह से ले लेना है। टोटल गोलाई बेल्ट की मुझे 24 इंच चाहिए दोनों साइड से सिलाई करने के बाद। तो टोटल मैं 25 इंच पे कट कर रही हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से बेल्ट आपको निकाल लेना है कट करके। तो आसानी से आपका बेल्ट भी निकल गया, इसमें से कपड़ा भी बच गया। तो देखिए 2 पीस में मैं कट कर ली हूँ। अब बेल्ट को साइड में रखती हूँ। अब इस फैब्रिक से बचा हुआ फैब्रिक से हम यहाँ पे नीचे की मोहरी के लिए कटिंग करेंगे 2.5 इंच। तो तिरछा फैब्रिक को कट करके हटा लेना है, बिल्कुल यह सीधा रखना है और 2.5 इंच पे मार्क लगाना है। ये फैब्रिक डबल है फ्रेंड, डबल है इसलिए 2 पैर की मोहरी के लिए एक साथ मैं कटिंग कर रही हूँ। तो टोटल 10 इंच चौड़ाई है और लंबाई 2.5 इंच ले ली हूँ। 2.5 इंच इसमें 1.5 इंच का बुकरम पट्टी लगेगा, तो बुकरम पट्टी के लिए मैं कट कर ली हूँ। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच गया इसमें म्यानी लगेगा, नाड़ा बनेगा, साइड में रखती हूँ। अब चलिए स्टिच करने की बारी आ गई है। तो हम यहाँ पे सलवार को खोल लेंगे और यहाँ से पीस को हटा लेते हैं। तो एक पीस को यहाँ पे ओपन करके इस तरह से आपको सीधा रखना है। अब सीधा रखने के बाद में एक छोटा वाला पल्ला को यहाँ पे सीधे में मिला के ऊपर से रखना है। मिला के ऊपर से 1/2 इंच का दूरी में सिलाई ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लगानी है एक साइड में। तो ये सिलाई हो जाएगी इस तरह से। आप फिर दूसरे साइड में एक आसन को यहाँ पे लेना है, छोटा वाला कली को बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा के इस तरह से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे सिलाई दोनों पल्ला में इस तरह ही तैयार कर लेना है अलग अलग। अब ये तैयार हो चुका है पल्ला। तो फ्रेंड यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद म्यानी लगाएंगे। तो दोनों साइड म्यानी लगाने के लिए 2 म्यानी कट करनी पड़ती है। तो चलिए म्यानी पहले कट करते हैं फिर स्टिच लगाते हैं। यहाँ पे मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा रही हूँ और डबल बिछाने के बाद 4 फोल्ड में इस तरह से 2.5 इंच का चौड़ाई ले लूँगी। 2.5 इंच चौड़ाई लेकर इस तरह से फीता को, और उसके बाद लंबाई ले लेना है आपको 6 से 7 इंच का लंबाई। यह 6.5 इंच ली हूँ और फीता तिरछा रख के इस तरह से निशान बनाना है।
उसके बाद में आपको थोड़ा सीधा कट करना है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ गोलाई देना है, उसके बाद तिरछा कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ये म्यानी कट हो चुकी है। तो एक साथ 2 म्यानी इस तरह से ही आप कट कर लेना। कट करके ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से म्यानी कट करना है। अब इसके ऊपर कैसे अटैच करना है, ध्यान देने की बात है। नीचे चौलाई रखना है इस तरह से, और सिलाई आपको नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाना है। तो एक साइड म्यानी इसी पल्ला में लगेगा, दूसरा म्यानी इसी पल्ले में हम लगाएंगे दूसरे साइड। तो सेम तरीके से आपको सीधे में सीधे म्यानी रखना है, या रख के यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा के इस तरह से सीधा कर लेना है। तो दोनों साइड म्यानी मैं लगा ली हूँ डबल सिलाई में। अब दोनों साइड म्यानी लगने के बाद अब यहाँ से दूसरा पल्ला हम इसके ऊपर कैसे लगाना है आपको दिखाती हूँ। तो पहले ये देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे स्टिच हो गई है छोटी वाली कली। अब कली लगाने के बाद आपका ये फैब्रिक तैयार है आसन में ज्वाइन करने के लिए म्यानी में। तो म्यानी दूसरा वाला म्यानी जो है इसके ऊपर में इस तरह से कमर की तरफ से आप लीजिए, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई लगा के आपको म्यानी यहाँ पे बंद कर देना है। उसके बाद में ये वाला पल्ला को फिर यहाँ से ऊपर से मिलाना है और नीचे म्यानी की तरफ सिलाई करके इसको बंद करना है। अब दोनों तरफ आसन की सिलाई हो चुकी है, म्यानी लग चुकी है फ्रेंड। तो देखिए कितना आसान है म्यानी लगाना। तो बिल्कुल इजी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ आपको सलवार स्टिचिंग करना फ्रेंड। तो 2 मीटर में कैसे पटियाला सलवार बनती है आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसमें हम प्लेट कैसे लगा देते हैं तो देख लीजिए। इस तरह से सेंटर में आपको बिछा के पहले नीचे रख लेना है, फैला लेना है, और बैक पल्ला फ्रंट पल्ला दोनों को आमने सामने रखना है। अब फ्रंट पल्ला में 1-1 इंच की दूरी पे या 1.5 इंच की दूरी पे प्लेट उठाते जाना है, और यहाँ आपको प्लेट लगाते जाना है। तो दोनों साइड से इस तरह से 10 या 8 प्लेट बनेगी। उसके बाद बैक साइड में 2 प्लेट लगाना है। तो बस यही प्लेट आपको अच्छी तरह लगा लेना है। तो फिर ये देख सकते हैं कितनी अच्छी घेर बनी है, यहाँ पे प्लेट लगी है। मैं इसकी दूरी 1 से 1.5 इंच की दूरी पे लगाई हूँ, और बैक साइड में भी 2 इंच की दूरी पे 2 प्लेट दे दी हूँ। तो ये सलवार में प्लेट लग गई। अब हम यहाँ पे बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो बेल्ट ज्वाइन करने के लिए यहाँ से हम सिलाई 6 इंच पे करके 2 इंच छोड़ देंगे, नेफा के लिए ओपन रखेंगे, और नेफा यहाँ से हम फोल्ड करते हुए कमर में चारों तरफ सिलाई लगा के इस तरह से नाड़ा डालने के लिए बना लेंगे होल। तो फ्रेंड अब यहाँ पे देखिए होल बन चुकी है नाड़ा डालने के लिए। अब ये बेल्ट तैयार है फ्रेंड। तो बेल्ट को इस तरह से हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको सेंटर कट करना है। तो जहाँ से होल है वहाँ से हम पकड़ के बैक साइड में कट लगा के निशान बना लिए हैं। अब नेफा वाली एरिया को नीचे रखना है, ऊपर ओपन रखना है इस तरह से। अब निशान भी लगा देती हूँ जिससे भूले ना। अब यहाँ पे सलवार जैसे कि सीधा है तो मैं इसको उल्टा रखूँगी, यानी बेल्ट सीधा रहेगा और सलवार उल्टा रखेंगे, तब जाके हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो अब सलवार के अंदर ओपन करके बेल्ट को सेंटर में सेंटर मिलाएंगे, और मिलाकर इस तरह से अंदर डालेंगे। अंदर डालकर इस तरह से सेंटर मिलाएंगे, बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला, और दोनों गोलाई में हम सिलाई इसको करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो फ्रंट पल्ला का बेल्ट है फ्रंट सलवार में होना चाहिए, और बैक पल्ला के बैक में होकर इस तरह से सिलाई करके ओपन कर लेना है। अब यह सलवार में बेल्ट जॉइंट हो गई है। इस तरह से आपको जॉइंट करके सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पे मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे सलवार की लेयर कितनी अच्छी आई है। तो इस तरह से आपको बेल्ट जोड़ना है इजी तरीके से फ्रेंड। और उसके ऊपर में एक टॉप की सिलाई लगा दी हूँ। अब बारी आती है मोहरी में बुकरम अटैच करने के लिए। तो चलिए 2.5 इंच की जो पट्टी कट की थी मैं उसको ओपन करके इस तरह से सीधा रख लेना है। उसके बाद में जो 1.5 इंच का बुकरम पट्टी कट किया हुआ है उसको 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए सामने से आपको पीछे की तरफ 1 इंच रखना है, और ये 1 इंच वाला फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे रफली सिलाई करके सलवार के ऊपर में इस तरह से रखना है, और सिलाई एक लगा के पीछे की तरफ पलट देना है, और पलट के यहाँ पे सीधी 4 लाइन सिलाई लगा के बीच में झिकझैक बना देना है। इससे मोहरी तैयार हो जाएगी फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल डिजाइन की हूँ, आप चाहो तो कोई अपना पसंद का डिजाइन बना सकते हैं मोहरी में। तो सेम आपको दोनों मोहरी में इस तरह से अटैच करके तैयार कर लेना है मोहरी। यहाँ पे मोहरी रेडी हो गया। अब इसको उल्टा करना है। उल्टा करके दोनों मोहरी को एक साथ पकड़ना है, और 8 इंच छोड़ के यहाँ से सिलाई आपको 1 इंच के मार्जिन में लगाते हुए जाना है फ्रेंड। तो दूसरे साइड भी सेम चौड़ाई आपको मोहरी तक जाना है सिलाई। ध्यान रहे यहाँ पे म्यानी लगा हुआ है, तो म्यानी का सेंटर म्यानी में होना चाहिए सिलाई, और लगाते हुए यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गया फ्रेंड।
तो यहाँ देख सकते हैं सलवार 10 मिनट में आपको कटिंग और स्टिचिंग बताई हूँ। तो आपको मेरा सलवार की कटिंग स्टिचिंग कैसा लगा, 2 मीटर में ये पटियाला सलवार की कटिंग और मियानी वाला बताई हूँ। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ 2 मीटर में पटियाला सलवार आप बना के पहन सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई हूँ सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। फ्रेंड थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, एंजॉय कीजिए।